वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट जीएस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के संभाग कितने हैं और संभागों का गठन कब हुआ था और कौन से संभाग में कितने जिले। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भोपाल संभाग का गठन कब हुआ था। तो भोपाल संभाग का गठन हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं और प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रीवा संभाग का गठन कब हुआ। तो रीवा संभाग का गठन हुआ था 1956 में, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं, ग्वालियर संभाग का गठन कब हुआ था। तो ग्वालियर संभाग का गठन हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, इंदौर संभाग का गठन कब हुआ है। तो इंदौर संभाग का गठन भी 1956 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, जबलपुर संभाग का गठन कब हुआ था। तो जबलपुर संभाग का गठन 1956 में हुआ था, याद रखना। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6, नर्मदापुरम नर्मदापुरम संभाग का गठन कब हुआ। तो नर्मदापुरम का गठन हुआ है 1971 में, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, 71। अब वो नर्मदापुरम का नाम होशंगाबाद भी है, याद रखना। होशंगाबाद आ जाएगा तो 1971 लगा देना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 है, सागर संभाग का गठन कब हुआ था। तो सागर संभाग का गठन हुआ था 1975 में, याद रखना। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 1975। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 पे देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, उज्जैन संभाग का गठन कब हुआ है। तो उज्जैन संभाग का गठन 1977 में हुआ था, उज्जैन संभाग का गठन। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं, चंबल संभाग का गठन कब हुआ था। तो चंबल संभाग का गठन हुआ था 1980 में, याद रखना। 1980 में चंबल संभाग का गठन हुआ था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं, शहडोल संभाग का गठन कब हुआ। तो शहडोल संभाग का गठन हुआ है 2008 में। शहडोल संभाग का गठन हुआ है 2008 में। अब चलते हैं ऑप्शन पर क्वेश्चन नंबर 11 पे। और क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, शहडोल संभाग में कितने जिले। अब संभाग में कितने जिलों के, अब जिलों के बारे में पढ़ेंगे। तो शहडोल संभाग में कितने जिले आते हैं। तो शहडोल संभाग में 3 जिले, याद रखना, 3 जिले। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 है, चंबल संभाग में कितने जिले हैं। तो चंबल संभाग में भी 3 जिले, याद रखना। अब चलते प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13, उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं। तो उज्जैन संभाग में 7 जिले, याद रखना। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 है, सागर संभाग में कितने जिले हैं। तो सागर संभाग में है 6 जिले, याद रखना। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 6 जिले। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं, नर्मदापुरम संभाग में कितने जिले हैं। तो नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले, याद रखना। ऑप्शन ए राइट आंसर है, 3 जिले। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। प्रश्न नंबर 16 है, जबलपुर संभाग में कितने जिले हैं। तो जबलपुर संभाग में 9 जिले हैं। और याद रखना कि मध्य प्रदेश के कौन से संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं। तो जबलपुर में, ये भी क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं कि इंदौर संभाग में कितने जिले हैं। इंदौर संभाग में कितने जिले। तो इंदौर संभाग में है 8 जिले, याद रखना, 8 जिले। और ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे क्लीन सिटी कौन सी है, स्वच्छ सिटी कौन सी है। तो इंदौर, याद रखना, इंदौर आएगा उसमें भी। इसमें ए राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 18 पे। प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं, ग्वालियर संभाग में कितने जिले। तो ग्वालियर संभाग में 5 जिले, याद रखना। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब चलते प्रश्न नंबर 19 पे। प्रश्न नंबर 19 है, भोपाल संभाग में कितने जिले हैं। तो भोपाल संभाग में है 5 जिले, याद रखना। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 5 जिले। अब चलते प्रश्न नंबर 20 पे। और प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं, रीवा संभाग में कितने जिले।
तो रीवा संभाग में 6 जिले, याद रखना ऑप्शन डी राइट है। ऐसे ही क्वेश्चन प्रश्न को पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो और लाइक कर दो। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।